डियर चिल्ड्रेन, पिछले दिनों आप एक्सरसाइज 4.4 लेसन 4 का पढ़ रहे थे। इसमें पहला क्वेश्चन हो गया था। आज मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। इसमें है दूसरे क्वेश्चन में कि दूसरे क्वेश्चन का ए, अध्यापिका कहती हैं कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 है। यानी वह जो लड़का है अधिकतम अंक जितना है प्राप्त किया, न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 का मतलब +7, न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 है। तो मान लिया जाए न्यूनतम अंक x है। माना न्यूनतम अंक बराबर x, तो अधिकतम अंक क्या हो जाएगा? अधिकतम अंक प्रश्नानुसार अधिकतम अंक बराबर, तो प्रश्नानुसार अधिकतम अंक क्या है? न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7। तो न्यूनतम अंक x है तो 2 गुना 2 गुणे x जमा 7 यह प्राप्त हुआ। और अधिकतम अंक यह 87 है, तो 2 गुणे x धन 7 बराबर ही है 87 के। यह प्रश्न बता रहा है कि न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 है और अधिकतम अंक 87 है। तो कितना अधिकतम अंक बच्चे का है? अब देखिए 2 गुणे x का अर्थ है 2x और इधर जाकर के ऋण हो जाएगा 87 ऋण 7, तो 87 ऋण 7 बराबर हो जाएगा 80 के। तो x का वैल्यू 80/2 यानी 40। देखिए तो अधिकतम अंक इनका x जो है न्यूनतम 40 है, तो 2 गुना 80 जमा 7 यानी 87 अंक था, तो न्यूनतम अंक इनका 40 है। अब इसमें न्यूनतम अंक ही पूछा गया है, तो यह आपका आंसर आया 40। अब अगला सवाल देखिए, या इसको एक बार पुनः देख लीजिए। अध्यापिका बताती हैं कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 है। यदि अधिकतम अंक 87 हो तो न्यूनतम अंक क्या है? तो हमने न्यूनतम अंक x माना, तो प्रश्नानुसार अधिकतम अंक न्यूनतम अंक का 2 गुना जमा 7 और यह 87 के बराबर बताया गया है, तो 2 गुणे x धन 7 का वैल्यू 87 हो गया, तो 2x बराबर 87 - 7 यानी 80, तो x का वैल्यू आ गया 40। अब देखिए इसका b, क्वेश्चन नंबर 2 का b, एक किसी समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। यह आपका बना समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी 2 भुजाएं जो हैं बराबर हैं, यह भुजा इसके बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का बताया है आधार के कोण बराबर है, यानी यह जो कोण दोनों, यह कोण इसके बराबर है। तो शीर्ष कोण 40 डिग्री का है, यह है 40 डिग्री का शीर्ष कोण। तो त्रिभुज के आधार के कोण क्या हैं? यह जो आधार के कोण
क्या होंगे? आपको ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। तो ये आधार के कोण हम यक्स माने तो यक्स प्लस 40 ही 180 होगा। माना आधार के कोण बराबर यक्स डिग्री, तो तीनों कोणों का योगफल प्रश्नानुसार यक्स प्लस 40 यही हो जाएगा 180 डिग्री के। यानी दोनों कोण बराबर होते हैं। समबाहु के दो कोण, दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर। यदि हम इसको यक्स मान लें तो यह भी यक्स होगा। तो यक्स प्लस 40 180 के हैं, यानी 2x बराबर 180 माइनस 40 के, यानी 140 डिग्री। तो x का वैल्यू 140 बटे 2 यानी 70 डिग्री। इस तरह से x का मान आ गया 70 डिग्री। तो आधार के कोण क्या हैं? 70 और 70 अंश के होंगे। अब इसका C, क्वेश्चन नंबर 2 का C देखिए। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दोगुनी है। यानी राहुल जितना रन बनाया है, सचिन उसका दोगुना रन बनाया है। तो माना राहुल का रन बराबर n, राहुल का मैं n रन मारना हो तो सचिन का रन कितना हो गया? सचिन का रन राहुल के रनों का दोगुना, यानी सचिन का रन तब 2 गुणे n हो गया। दोनों ने मिलकर कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम बनाए। तो कुल रन क्या है? प्रश्नानुसार देखो, या कुल रन बराबर दोहरे शतक से 2 रन कम, दोहरे शतक से 2 रन कम, से 2 रन कम। देखो सचिन के रनों का दोगुना राहुल ने बनाया है, राहुल के रनों का दोगुना सचिन साहब ने बनाया है। यानी राहुल यदि n रन बना रहा है तो सचिन 2 रन 2n रन बनाएगा, दोगुना। और कुल रन जो सचिन और राहुल बनाए हैं दोहरे शतक से 2 रन कम है। तो यह पूछा गया है प्रत्येक ने कितने रन बनाए। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार राहुल का रन n प्लस सचिन का 2n, यही बराबर है दोहरे शतक का मतलब 200 से 2 रन कम माइनस 2। तो यह दोहरा शतक से 2 रन कम, यानी 200 माइनस 2 रन। तो प्रश्नानुसार n राहुल का रन प्लस 2n सचिन का रन, और यह मिलाकर दोहरे शतक से 2 रन कम, यानी 200 माइनस 2 के आया। तो 3n का मान आ गया 198, 200 में से 2 घटा गया 198। इसलिए n का मान जो है
198 बाई 3, 3 छाक 18, 66 रन हुआ। तो n माना गया है राहुल का रन और सचिन का 2 गुना है, तो अतः राहुल का रन बराबर 66। तो सचिन का रन इसका 2 गुना 66 गुणे 2 बराबर 132 रन सचिन ने बनाए, 66 रन राहुल ने बनाया और दोनों का योगफल दोहरा शतक यानी 200 से 2 कम है। इस तरह से यह सी हल हुआ। एक बार पुनः देखिए, प्रश्न था सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या का 2 गुना है। दोनों लोगों ने मिलकर दोहरे शतक से 2 रन कम बनाए हैं, तो दोहरे शतक से 2 रन कम का मतलब है 200 ऋण 2 रन। अब अलग अलग कितने रन बनाए, तो प्रश्नानुसार राहुल का रन प्लस सचिन का रन बराबर 200 माइनस 2, तो राहुल n रन बनाया माना गया, तो सचिन का 2n है, n प्लस 2n इज इक्वल टू 200 माइनस 2k है, तो देयरफॉर 2n और n मिलकर के 3n हो गया और यह 200 माइनस 2 198 हो गया। तो n का वैल्यू 198 बाई 3 यानी 66 रन हुआ। तो राहुल का रन 66, सचिन का रन 66 इंटू 2 132 रन हुआ। अब है इसमें तीसरा सवाल, मैं समय ज़्यादा हो जाएगा, अब आपको इसके बाद का सवाल कल बताऊंगा। यह अच्छी तरह से अपने एक्सरसाइज बुक पर हल कर लीजिएगा, रफ पर नहीं, एक्सरसाइज बुक पर सुंदर सुंदर आप इसे हल करेंगे। फिर नेक्स्ट डे